तो प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है, पहला सवाल में दिया है बाबू, क्या सवाल में दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले परिमेय संख्या जान लीजिए किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? किसको? शून्य को। शून्य को क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q एक पूर्णांक है। ध्यान देना है बाबू कि Q और P और Q को पूर्णांक है, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कि Q के जगह पर, ठीक है, जीरो नहीं रखना है। ठीक है, Q के स्थान पे जीरो नहीं रखना है, मतलब कि Q के स्थान पे कोई और अंक रखना है, जीरो नहीं रखना है। ठीक है, तो पहला सवाल तो लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, 0.1 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम किस रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में हम लिख देंगे, जैसे में देखिए बाबू, P के जगह पे कुछ भी लिखिए, Q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि माने हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, इत्यादि हो जाएगा बाबू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब दूसरा सवाल हो जाएगा जी। इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन हो तो बाबू पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिए। 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या बोल रहा है जी? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है जी। कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो बहुत सिंपल होता है बाबू, दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, दोनों संख्या को क्या कर दीजिए? 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 7। यहाँ लिखिए 3 ऊपर नीचे बट्टे 7 का गुणा कर दीजिए, 7 × 21/7। और यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दीजिए, 7 × 4 = 28/7। देखिए कितना सिंपल सा है। तो हो जाएगा 6 परिमेय संख्या, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और मान लीजिए 27/7, और इसको काट दीजिए क्योंकि 21/7 आ गया है जी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। बट इतना सिंपल है, बताइए। तीसरा सवाल दिया है क्या? 3/5 और 4/5 के बीच कितना? 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। कितना? 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है बाबू। तो देखिए इसमें ध्यान देना पड़ेगा। 5 का बाबू हमको भाग करना पड़ेगा 3 में, दशमलव लगाएंगे 0, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भाग करेंगे, 5 का भाग 4 में करेंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 0, 5/40। तो हम 3/5 के जगह पे लिख सकते हैं 0.60, और 4/5 के जगह पे हम लिख सकते हैं 0.8। दोनों पीछे 0 0 लगा दिए। 0.60 आया था, और दूसरा क्या था? 0. कितना आया था जी? 80। 0. क्या आया था? 80, मतलब 8 0। अब इसी के बीच में पूछ रहा है जी, इसी के बीच में। तो कितना सिंपल है जी, 60 है तो लिख दे 0.61, 0.62, 0.63, कितना हो गया? 1 2 3, 0.64 और 0.65। 1 2 3 4 5 हो गया। बहुत अच्छा। अब देखिए चौथा सवाल, इसमें हमको ट्रिक करने वाला है। बोला नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बाबू सत्य है, क्या है? सत्य है। ठीक है ना, ये पहला का है, सत्य है। क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा बाबू, सभी प्राकृतिक संख्या 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है,
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बाबू प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, गलत है। अरे बोलो नहीं, क्या होती है? नहीं होती है। क्यों बाबू? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होती है माइनस वाला, वो कभी भी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती है? नहीं होती है। तीसरा सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? असत्य है बाबू। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि